हरि ओम। आज के ये राजनैतिक माहौल में चाणक्य नीति क्या कहती है, इस पर हम विचार करेंगे। प्रणम्य शिरसा विष्णुं त्रैलोक्याधिपतिं प्रभुं नानाशास्त्रोद्धृतं वक्षे राजनीति समुच्चयम्। मैं त्रिलोक के स्वामी सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। प्रभु को प्रणाम करने के पश्चात मैं अनेक शास्त्रों से एकत्रित किए गए अमूल्य राजनैतिक ज्ञान का वर्णन करूँगा। राजनीति और लोक कल्याण, इस ग्रंथ की रचना के पूर्व आचार्य चाणक्य इस श्लोक में सर्वव्यापी भगवान को प्रणाम करते हैं। अनंत शास्त्रं बहुलाश्च विद्या अल्पश्च कालो बहुविघ्नता च यत्सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिवाम्बुमध्यात्। शास्त्र अत्यंत विशाल और अनंत है, विद्याएं भी बहुत सी है। मनुष्य की आयु बहुत कम है और उसके मार्ग में मुश्किलें बहुत ज़्यादा है। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्रों में से सारभूत तत्व को उसी प्रकार ग्रहण कर लेना चाहिए जिस प्रकार हंस दूध ग्रहण करके पानी को छोड़ देता है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान अनंत है, अतः आलस्य को छोड़कर जितना हमारे लिए उपयोगी है उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। आतुरे व्यसने प्राप्ते दुर्भिक्षे शत्रु संकटे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स बांधवः। बीमार होने पर, दुख के समय, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज दरबार में तथा किसी परिजन की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा मित्र होता है। आचार्य कहते हैं कि व्यक्ति का सच्चा मित्र या बंधु वही होता है जो दैहिक, दैविक या भौतिक किसी भी प्रकार की विपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ता। मनसा चिंतितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रेण रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत्। मन से सोचे हुए कार्य को कभी किसी से नहीं कहना चाहिए, परंतु मनन पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए और मौन रहते हुए उस बात को कार्य रूप में बदलना चाहिए। चाणक्य का मानना है कि व्यक्ति को कभी अपने मन का भेद कार्य पूर्ण होने तक नहीं खोलना चाहिए। उसे जो भी कार्य करना है उसे अपने मन में रखे और पूरी तन्मयता के साथ समय आने पर उसे पूरा करना चाहिए। पर माता पिता, गुरुजन आदि से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, अपितु उनसे सलाह लेनी चाहिए। आज बस इतना ही। हरि ओम तत्सत।